राष्ट्रीय लोकदल ने यूपी में संगठन की कमान युवा हाथों में सौंपी है। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह के पहली बार लखनऊ पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। चारबाग से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक जगह जगह स्वागत और नारेबाजी हुई। चारबाग रेलवे स्टेशन पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ऐश्वर्य राज सिंह के स्वागत का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद रास्ते में कई जगह कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और ढोल नगारों के साथ उनका स्वागत किया। प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर ऐश्वर्य राज सिंह का अभिनंदन किया। इस दौरान चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजित सिंह और जयंत चौधरी के समर्थन में जमकर नारे लगे। अपने स्वागत समारोह में ऐश्वर्य राज सिंह ने कहा कि चौधरी जयंत सिंह ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। उन्होंने युवाओं, किसानों और महिलाओं को संगठन से जोड़कर पार्टी को गांव और बूथ स्तर तक मजबूत करने की बात कही। कार्यकारी अध्यक्ष अनुपम मिश्रा ने कहा कि युवा नेतृत्व से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी और दोनों मिलकर रालोद को प्रदेश में और मजबूत करेंगे। मैं चाहूंगा जिस भांति हम लोग पूर्व के प्रदेश अध्यक्षों को सहयोग देते रहे हैं, व्यापार प्रकोष्ठ की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूं अध्यक्ष जी जिसे हमें जरूरत थी। जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। खरोच देख के मैंने ये निश्चित किया है। वैसे तो मैं अपनी वाणी को खिलाफ देता नहीं, लेकिन आप सबका जोश देख के, आप सबकी खुशी देख के मैं अपनी वाणी को खिलाफ देता हूँ। और मैं चाहता हूँ एक बार जोर से नारा लगा दीजिए, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, चौधरी जिंदाबाद। जी, मैं एक राजनीतिक घराने से, मेरे पिता लक्ष्मेश्वर सिंह जी एक किसान परिवार से थे और उन्हें मौका मिला चौधरी अजीत सिंह जी के कोटे में। उस समय आरएलडी पार्टी नहीं होती थी, उस समय चक्र निशान होता था और जनता दल होती थी। जनता दल के टिकट पर चौधरी अजीत सिंह जी के कोटे पर वो विधायक बने और उस समय और आज भी चौधरी चरण सिंह जी की जो विरासत है और जो उनके चाहने वाले लोग जितने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं उतने ही पूर्वांचल में भी हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो उनकी जो विचारधारा है उसको हम लोग पूर्वांचल में भी, क्योंकि युवा नेतृत्व हमारे पास है, चौधरी जयंत सिंह जी हैं जो प्रखरता से युवाओं के मुद्दों को संसद में उठाते हैं, एज ऑफ कैंडिडेसी को लेकर और अपने मंत्रालय कौशल विकास के माध्यम से और अपनी सांसद निधि के माध्यम से वो युवाओं के लिए बहुत गंभीर रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे चौधरी चरण सिंह जी के समय जो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जो मजबूत पार्टी थी, वो चौधरी जयंत सिंह जी के समय में भी हम लोग उतनी ही मजबूती हम लोग लेकर आएंगे। और क्योंकि हम लोग एनडीए का घटक दल हैं, हम लोग एनडीए को मजबूत करेंगे। और जैसा पिछले चुनावों में आपने अन्य राज्यों में देखा, एनडीए गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल की भागीदारी के साथ हम लोग एक मजबूत सरकार को पुनः यहाँ पर लेकर आएंगे। और खलिहानों सड़कों का विविधता है, उसके साथ साथ हम लोग युवाओं की भी बात करेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि युवाओं के मुद्दों को प्रखरता से हम लोग उठाएं। युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर, मातृशक्ति को लेकर आने वाले समय में हम लोग राष्ट्रीय लोकदल का जो परचम है उसको हम लोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्या रणनीति रहेगी आपके चुनाव को मद्देनजर? देखिए, आने वाला विधानसभा चुनाव 2027 आने वाला है। इसमें हम लोग एनडीए गठबंधन का एक घटक दल है। चुनाव के समय हम लोगों का जो फोकस रहेगा वो किसानों के साथ साथ युवाओं के ऊपर भी रहेगा। हम लोगों का हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया है जिसको हम लोग टीम आरएलडी कह रहे हैं। ये चुनाव प्रबंधन समिति है। इसमें हम लोगों का जो एक मकसद है वो ये है कि हम लोग गांव-गांव तक जुड़ेंगे और हर बूथ तक जाने का प्रयास करेंगे, कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे और वोटरों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। आज भी महंगे गैस सिलेंडर और बढ़ते खर्च से परेशान हैं? अब समय है बदलाव का। लाइए प्रचंड वुड पैलेट चूल्हा, जहां मिले ज्यादा हीट, कम खर्च और आसान इस्तेमाल। बायोमास ईंधन से चलता है ये चूल्हा, जिससे 50% से अधिक की बचत, कम प्रदूषण और बेहतर पर्यावरण मिलता है। स्वदेशी ऊर्जा का सही चुनाव, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम। गैस का विकल्प, प्रचंड का संकल्प। मायर इंडस्ट्रीज, लखनऊ।